जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक जगह भगवान नाम हरि नाम कीर्तन में गए, तो वहाँ हमें जो बात आज जो वहाँ प्रवचन चल रहा था उसमें जो हमें बात सीखने को मिल गई कि महाभारत का जो इतिहास है, महाभारत का जो वृत्तांत है, वो मनुष्य के लिए मनुष्य वो गलती ना करे जिसको लिए वहाँ पर बताया गया है। कहते हैं अगर किसी का बेटा जवान हो तो उसके पिता को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये शिक्षा भीष्म पितामह के जो पिता थे उन्होंने अपने चरित्र से बताया कि बेटा जवान है और पिताजी घर में अपना इंद्रियों पर अगर नियंत्रण नहीं रखते तो उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। और त्याग और तपस्या का जीवन देखिए, एक जवान बेटा है लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की वजह से अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा ये भी हो सकती थी कि मैं आजीवन जो है वह एक साधु सन्यासी बन के रहूँगा और राज्य के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा थी वही उनके लिए काल स्वरूप बन गई कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसका सपोर्ट करूँगा उसकी। और भगवान के प्रिय भक्तों, एक चीज़ और देखिए कि हम दूसरे के माल पर जब नियत गड़ा लेते हैं, दूसरे के माल को अपना हड़प लेते हैं। जैसे पांडवों का राज्य था और पांडव जो है उसने कहा था कि भाई मेरे बाद जो है जब मेरे बच्चे जवान होंगे तो ये राज्य उन्हें दे देना, धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र को दिया था। लेकिन धृतराष्ट्र की नीयत में वैदांती आ गई, कहा हम अपने बेटे को देंगे इसे। जब हम दूसरे का माल हड़पते हैं तो हमारा विनाश तय है। ये महाभारत की घटनाएं बता रही हैं। और अगर हमारा साला कोई धूर्त है, कपटी है और व्यसनी है, आवारा है और हम उसे अपने घर में शरण दे देते हैं तो शकुनी के माध्यम से हमें पता लगता है कि पूरे घर का नाश कर देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। शकुनी दहेज में आया था और मंथरा भी दहेज में आई थी। आज लोग दहेज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दहेज का माल कितना नुकसानदायक होता है देखिए आप। मंथरा ने भगवान राम के जो राज्य है वहाँ कितना नुकसान पहुँचाया और इधर शकुनी ने कितना नुकसान पहुंचाया। और ये शकुनी अफ़गानिस्तान का था। आप देख लीजिए वहाँ आज भी क्या दुर्दशा है, वहाँ क्या हालात है आज भी। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जब हम मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, मंत्रों को देखते हैं आजमाइश करके इस मंत्र में कितनी पावर है। तो कुंती महारानी ने सूर्य भगवान से एक आजमाइश करके देखी कि भाई इस मंत्र में कितनी पावर है। और बाद में उन्होंने अपनी लोक लाज की वजह से जो है कर्ण जी का त्याग कर दिया। अब देखिए स्त्री की एक गलती की वजह से एक बहुत अच्छे तेजस्वी पुत्र जो कर्ण थे उनका जीवन किस यातना से होकर गुजरना पड़ गया उनके। और भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। पांडव जो थे उन्हें अज्ञातवास में किस तरह का कष्ट उठाना पड़ गया। जुआ कितना खतरनाक होता है, जुए की लत क्या कुछ नहीं कर सकती। भगवान के प्रिय भक्तों, महाभारत का जो प्रसंग है वो मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है अगर हम लोग उनको शिक्षाओं पर ध्यान दें। और भाई भाई का जो संगठन है, युधिष्ठिर जी हैं, भीम जी हैं, अर्जुन जी हैं, नकुल सहदेव है, वो बता रहा है कि कितना ही बड़ा मुसीबत हो उससे भी व्यक्ति पार पा सकता है अगर भाई भाई में आपस में संगठन है तो। और आप देख लीजिए कि कुंती ने अपने बच्चों में और अब जो उसके जेठ के बच्चे या देवर के बच्चे दुर्योधन वगैरह उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा। और यहाँ विदुर से हम लोग सीख सकते हैं कि वो क्या रहे, न्याय के पक्षधर रहे। ना इसकी बात कहनी ना उसकी, जिधर ईमानदारी हो, जिधर सत्य हो उधर की बात कहनी, न्याय। और हर एक पात्र अपनी कुछ बात कह रहा है महाभारत के अंदर। तो महाभारत जो हमारा जो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है उससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। और ये कुरुक्षेत्र में हुआ और यहाँ पर भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया बहुत कल्याणकारी है। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ है, युद्ध में यहाँ पर कहते हैं कि वो दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अहंकार, मेरे पास पावर है, इसके पास कुछ नहीं है। दुर्योधन सोचता था मेरे पास तो कर्ण है और अश्वत्थामा है
और कृपाचार्य जी हैं और द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं, मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, उनके पास क्या कुछ भी नहीं है। तो भगवान कभी कभी जो है वो ऐसा कर देते हैं कि जो हमारी सोच से भी परे होता है। और ईमानदार आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे सफलता मिलती है। और बेईमान और भ्रष्ट आदमी कितना ही पावरदार क्यों ना हो, एक दिन स्वतिचित हो जाता है। देवता कहते हैं भगवान से कि राम से कि रावण अपने कर्मों से मारा गया भगवान। और ये बात सच है कि एक जब हम लोग गलत कार्य करते हैं तो वही गलत कार्य कभी ना कभी हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हमें द्रौपदी के प्रसंग से ये भी पता लगता है कि मजाक में भी कभी गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अंधे का पुत्र अंधा, ऐसे कभी मजाक में नहीं कहना चाहिए। और दूसरे के सपोर्ट में आकर, दूसरे के चढ़ाई में आकर, या दूसरे के बहकावे में आकर, जैसे कर्ण ने कहा कि ये वो वेश्या से खींच करके लाओ, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। इस तरह का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। बाद में कर्ण ने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, पूरा बताता है प्रवर्तांत कि महाभारत जो है वो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है, सीखने वाला चाहिए। महाभारत की प्रत्येक घटना वो भगवान की लीला थी, उसमें कोई हम दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन प्रत्येक घटना ये बताने के लिए कि मनुष्य किन गलतियों से और कैसे, धृतराष्ट्र ने कितना प्रयास किया, दुर्योधन ने कितना प्रयास किया पांडवों को मारने के लिए, कभी विष दिया, कभी लाक्षागृह, तो कभी कुछ। लेकिन भगवान हमेशा एक सत्य के साथ खड़े होते हैं, भगवान हमेशा सत्य की विजय कराते हैं। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।